वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। हिमाचल प्रदेश की नदियाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी एग्ज़ाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अभी भी एग्ज़ाम हमारे होने वाले हैं 29 मार्च के बाद पीजीटी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उसमें जैसे कि मेंशन किया गया है कि 2 पेपर होने वाले हैं। एक होगा आपका प्री, पहले पेपर होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और जो दूसरा पेपर होगा आपका जो मेन सब्जेक्ट है जिसमें आपकी एमए है उसमें से आएगा। तो जो आपका पहला पेपर होने वाला है उसमें आपको 15 मार्क्स की एचपीजीके आने वाली है। तो एचपीजीके में से आपको एक ना एक क्वेश्चन, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से ज़रूर आएगा कि हिमाचल प्रदेश की जो नदियाँ हैं उससे रिलेटेड ज़रूर आएगा। तो आज शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में जो नदियाँ बहती हैं ये मुख्य रूप से जो मेन नदियाँ हैं वो 5 हैं हमारे पास, जैसे कि रावी, व्यास, सतलुज है, चिनाब है, और चिना रावी, व्यास, सतलुज और यमुना। ये हमारे पास मुख्य रूप से 5 नदियाँ हैं। तो इसमें से 4 जो नदियाँ हैं उसका आपको वेद उस ऋग्वेद में भी इनका वर्णन मिलता है। जो वो 4 नदियाँ कौन सी हैं? सतलुज है, रावी है, व्यास और चिनाब है। जो यमुना है उसका ऐसा कोई नाम नहीं है, वैदिक नाम नहीं है, और वेदों में ज़्यादा लिखा नहीं गया है यमुना के बारे में। उसके बारे में इतना संबंध बताया जाता है कि उसका संबंध किससे है? सूर्य भगवान से उसका संबंध बताया जाता है। तो इनके जो वैदिक नाम है, सतलुज को शतदुई या फिर शतुद्री कहा जाता है। कई जगहों पर जो है वो क्वेश्चन में कई बार शतदुई लिखा होता है और कई बार शतुद्री लिखा होता है। तो ये दोनों एक ही नाम है सतलुज के। तो रावी का वैदिक नाम है पुरुषणी, व्यास का है अरिजिक्या, और चिनाब का है अरिकरी। इसमें थोड़ा सा धुंधला आ रहा है लेकिन ये क्या लिखा है, मैंने अरिकरी लिखा है। तो जो सतलुज नदी है, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में कि इनका उद्गम स्थल कहाँ है, कितने किलोमीटर बहती है, और इनकी जो सहायक नदी है कौन सी है, मैंने इसमें सब लिखा है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है हमारी सतलुज। इसकी कुल लंबाई कितना क्षेत्र, वो कितने क्षेत्र में बहती है? 320 किलोमीटर क्षेत्र में ये बहती है हिमाचल में। और ये मानसरोवर झील के पास एक राक्स ताल है या फिर राक्स झील बोला जाता है, वहाँ से निकलती है। वहाँ से इसको जब ये निकलती है तो वहाँ पर इसको कहा जाता है लोछान खाओ नदी के रूप में। ये तिब्बत में इसका नाम है लोछान खाओ, वहाँ से निकलती है। और जब हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है तो वहाँ पर शिप्की नामक एक दर्रा है किन्नौर में, तो वहाँ से ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। और ये 3 जिलों में बहती है, किन्नौर, किन्नौर के बाद शिमला, शिमला के बाद बिलासपुर, और बिलासपुर से होती हुई सीधी पंजाब में प्रवेश करती है सतलुज नदी। और इसकी सहायक नदियां हैं बास्पा, स्पीति, नोगली खड्ड और स्वां नदी। ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। दूसरी नदी है हमारे पास चिनाब। अब जो चिनाब है और जो सतलुज है, इन दोनों में जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी कि सबसे लंबी नदी है हमारी सतलुज, क्योंकि ज़्यादा एरिया पर ये ज़्यादा एरिया कवर करती है, ज़्यादा एरिया में बहती है। अब दूसरा है हमारे पास ये क्वेश्चन, कई बार ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बड़ी नदी और लंबी नदी में फ़र्क है। बड़ी नदी कौन सी आएगी? आपकी चिनाब, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक है। ठीक है, यह नदी जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, बड़ी नदी है, और हिमाचल में 120 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। यह बारालाचा दर्रा की विपरीत दिशा से बहने वाले 2 छोटे छोटे नाले हैं, चंद्रा और भागा। ठीक है, कई जो बार तांडी लिखा होता है, कई में तांदी लिखा होता है, तो ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, नामक स्थान पर मिलकर चिनाब नदी बनाते हैं। जब ये दोनों नाले एक दूसरे से मिलते हैं तांडी नामक जगह पर, तो वहाँ से आगे जो ये बहते हैं संयुक्त रूप से बहते हैं, तो उस नदी का नाम क्या है? चिनाब नदी है। और यह नदी चंबा जिले में जो पांगी घाटी है इसकी, वहाँ में भुजिंड नामक स्थान पर ये प्रवेश करती है। और अभी जो ये जब बन रही है चंद्रा और भागा, ये कहाँ पर है? लाहौल में है। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं किया मैंने, लेकिन ये लाहौल में है। उसके बाद ये चंबा में प्रवेश करती है, और उसके बाद जो संसारी नाला के पास है, चंबा को छोड़कर ये कश्मीर की पुदार वैली में, पुदार घाटी में प्रवेश करती है। ठीक है, दूसरा है, तीसरी बड़ी नदी है हमारी, बड़ी तो क्या भाई, मतलब तीसरी नदी है हमारी रावी नदी। यह नदी बड़ा बंगाल से निकलती है, और इस नदी को इरावती नाम से भी जाना जाता है। और चंबा शहर जो है वो रावी नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी जो मुख्य नदियां हैं, मुख्य सहायक नदियां कौन सी है? बुद्दिल है, चिरचंड है, टुंडा बिजलेड़ी है, और सियूल है। ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्यास नदी। यह नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह कांगड़ा में संधोल के पास प्रवेश करती है और मिर्थल के पास ये छोड़ देती है कांगड़ा को। उसके बाद इसकी सहायक नदियाँ
इसमें सब सहायक नदी कौन कौन सी हैं? पार्वती, इसकी सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं और मोस्टली इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें फिर हमें कन्फ्यूजन भी हो जाती है बाद में कि इसमें है कि किसमें है ये। तो इसको ज़रा ध्यान से आप लर्न करना कि इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, मोस्टली क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। पार्वती, स्पिन, मलाना नाला, गज, तेहर, चक्की, बीनवा, न्यूगल, बाणगंगा, कुनाह, मान और सरवारी नाला। ये इसकी कुल 12 हैं जो सहायक नदियाँ हैं। अब इसको ध्यान से लर्न करना, क्योंकि इसमें से मुझे तो लगता है कि इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। 5वीं नदी है और सबसे छोटी नदी है हमारी यमुना। यह नदी हिमाचल में बहने वाली सबसे छोटी नदी है और हिमाचल में कुल इसका कितना है, 22 किलोमीटर क्षेत्र है, जिसमें ये 22 किलोमीटर का ये रास्ता तय करती है। यह ताजेबारा नामक स्थान पर हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। यह हिमाचल के पूर्वी छोर में बहने वाली नदी है। इसको पूर्वी नदी भी कहा जाता है। हिमाचल की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो वो है यमुना। और इसकी सहायक नदियाँ हैं टोन्स हैं, पब्बर है और गिरी है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो सिरमौर जिले को 2 भागों में बांटती है? वो है हमारी गिरी नदी। ठीक है, गिरी नदी जो सिरमौर जिला है उसको 2 भागों में बांटती है। आई होप ये आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है वीडियो, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, ज़रूर इसको लर्न करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।